लेवल है। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो भारत की ये नेक्स्ट लेवल की टीम कैसे तैयार हुई, अब आपको सुनवाते हैं आरपी सिंह जो कि सिलेक्टर हैं हॉकी टीम इंडिया के, वो क्या कह रहे हैं, कैसे हीरो को ढूंढा गया किस भूमिका के लिए, आपको सुनवाते हैं। पेरिस ओलंपिक से लगातार अच्छी खबरें भी आ रही हैं और मेडल्स भी आ रहे हैं। 3 मेडल्स हम जीत चुके हैं। और जो ओलंपिक्स होता है ना हिंदुस्तान के लिए, उसका मतलब होता है हॉकी। हमने बचपन से लेके, मेरे जितने भी दोस्त हैं, फैंस हैं, 2 खेल इस देश के ऐसे हैं जिनसे हर किसी की दिल की तार जुड़ी हुई है। एक है क्रिकेट और दूसरा है हॉकी। और हॉकी में लगातार सेमीफाइनल पहुंचने का कारनामा किया है। 1972 ओलंपिक्स के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार टीम इंडिया जो है सेमीफाइनल में पहुंची है। और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रॉन्ज को सिल्वर या गोल्ड में भी बदल दें, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया जबरदस्त खेल रही है। धीमी शुरुआत के बाद एक जबरदस्त पिक किया है टीम ने और पीक किया है साथ में। फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिनों से देखा नहीं होगा। ये आरपी सिंह, राम प्रकाश सिंह, और ये अपने टाइम के स्टार हॉकी प्लेयर भी थे। और आज पर्दे के पीछे से टीम इंडिया को एक चैंपियन टीम बनाने में जो भूमिका निभा रहे हैं, ये बहुत अहम भूमिका है। चीफ सिलेक्टर हैं भारतीय हॉकी के, नेशनल सिलेक्टर के जो सिलेक्टर के चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हैं आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं इस वक्त। आरपी जी, पहले तो बधाइयाँ जो लाजवाब प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है। इसके पीछे की कहानी भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन जो कमाल किया है इस पर आप इस पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों के लिए भी। ये हम लोग के लिए बहुत गौरव का क्षण है कि लगातार, जैसा आपने बताया कि दूसरा ओलंपिक में हम लोग लगातार सेमीफाइनल खेल रहे हैं। पिछली बार हम लोग ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक में लिए थे, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं, अभी तो हम हर मैच महत्वपूर्ण होता है। चूँकि वर्ल्ड हॉकी में आप देखेंगे तो लगभग सभी टीमें 19-20 हैं। जो जिस टीम मिस करता है वो टीम हार जाती है। समय और जो चांसेज हैं, अगर आपने अवेल कर लिया तो आप चैंपियन बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो हमारा सेमीफाइनल होगा, चूँकि अभी डिसाइड होगा अर्जेंटीना और जर्मनी के मैच की विजेता टीम से हमारा डिसाइड होगा कि सेमीफाइनल किससे होगा। और उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम उसको भी जीत के कांस्य पदक को अगले सिल्वर गोल्ड में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अब आपके एरिया में आ जाता हूँ। आपका एरिया है सिलेक्शन, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हैं। टीम बनाते हुए क्या दिमाग में आपकी बातें मेन थी कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं सिलेक्शन में, क्योंकि एक फिलॉसफी होती है कि हम एक अटैकिंग टीम बनाएंगे और ऐसा करेंगे या डिफेंस से शुरू करेंगे। तो सर, आपने किस तरीके से इस टीम को बनाने की फिलॉसफी आपकी क्या थी? एक्चुअली क्या होता है कि जब टीम बनाते हैं तो कई पहलू होते हैं। सबसे कोई इंडिविजुअल प्लेयर बहुत अच्छा होता है, कुछ टीम गेम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो हमारा सिस्टम है, जो हम लोग पहले 5-3-2-1 खेलते थे, जो एशियन हॉकी पहले मशहूर होती थी, वो अब सिस्टम नहीं चलता। 3-3-3 खेलते हैं, कुछ 4-4-3 खेलते हैं। उस सिस्टम में, उस डिफेंस में और अटैक में कौन सा प्लेयर सुटेबल होता है, उसमें कोच का और सभी जो हमारे कमेटी होती है उन सबके सहयोग से डिस्कस होता है। फिर हम लोग प्रैक्टिकल देखते भी हैं। कोच तो चूँकि साल भर जब कैंप लगता है वो देखते हैं, हम लोग सिलेक्शन कमेटी में जाते हैं तब देखते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल, जो हमारा स्ट्रक्चर जिस खेल रहे हैं उस स्ट्रक्चरल में कौन सा हमारा खिलाड़ी कहाँ फिट बैठता है, वो सब ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है इंडिविजुअल खिलाड़ी लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठता है। तो सेलेक्टर्स का एक ऐसा मुकाम है कि वो हमेशा कुछ न कुछ उसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। आप देखते रहते हैं बिल्कुल कि टीम जीत जाती है तो सेलेक्टर को कोई नहीं पूछता है। बाकी ये थैंकलेस जॉब है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि कंट्री के हित में, राष्ट्र के हित में हम बेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल खिलाड़ी हैं वो हम टीम के लिए सेलेक्ट करके दें। और उम्मीद कर रहे हैं कि उसी हिसाब से हम लोगों ने काम किया है। बिल्कुल। आरपी सर, बात ये है कि आपको ना पूछा जाए, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। तो यही बढ़िया है कि ना ही पूछा जाए और टीम जो है गोल्ड मेडल जीत जाए, है ना। तो इसका मतलब है बढ़िया है। जब गलतियां होती है, कुछ होता है, तो सिलेक्टर्स पर सवाल उठते हैं। और कभी भी एक परफेक्ट टीम हमने देखा है सिलेक्ट नहीं हो सकती, हर किसी की अलग अलग राय होती है। इस बार भी जब हॉकी टीम अनाउंस हुई तो कई सारे सवाल उठे कि इस खिलाड़ी को क्यों ले लिया गया, ये 2-3 ओलंपिक से खेल रहे हैं, इनके टांगे अब चल नहीं रही हैं, बूढ़े हो गए हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके की चीजें आपने भी झेली है इस बार भी। बिल्कुल। और टीम के बैलेंस को लेकर सवाल उठ रहा था। और शुरुआत में जिस तरीके के मैचेस भी दिखे,
उससे थोड़ा डाउट भी आया कि टीम राइट टीम आप लाए हैं या नहीं लाए हैं? ऐसा कुछ हुआ आपको भी कि यार ये टीम गलत तो नहीं चुन ली है थोड़ी सी? नहीं हाँ। हम लोग शुरू से चूंकि टीम जब चुनते हैं तो हर पहलू पे पूरा विधिवत डिस्कस होता है घंटों, और फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सब, फिर एक्सपीरियंस भी। ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में किसी बहुत नए को चांस दे दीजिए तो वो भी ठीक नहीं है, पता लगा वो फ्लॉप हो गया। हाँ। तो इसमें जो हमारे पिछले टोक्यो ओलंपिक के थे उसमें से 11 प्लेयर हमारे वो हैं, 5 खिलाड़ी जो ये कह सकते हैं नए नहीं हैं, लेकिन उनको भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ओलंपिक में पिछले ओलंपिक के मेंबर्स नहीं थे। लेकिन जिन लोगों के बारे में आरोप लग रहे थे, आप देख रहे होंगे, वही आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक संतुलित टीम यहाँ पर बनाकर दी है। और इस अब बाकी मैचेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने क्वार्टर फाइनल मैच खेला है ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, आज हमारा मुकाबला था। जब आप देख रहे होंगे हो सकता है कि ये कल की बात हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा मुकाबला था क्वार्टर फाइनल का ग्रेट ब्रिटेन के साथ। और सेकंड क्वार्टर की शुरुआत में ही अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखा दिया जाता है। उस पर तो बात करेंगे। 10 बंदों से, 10 खिलाड़ियों से इस मैच को जीतना, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ पहले गोल स्कोर करना, एक रखना। आज की हॉकी जहां पर 10-10 गोल हो जाते हैं, इतनी पेसी हॉकी हो गई, हैंडबॉल की तरह गोल होते हैं, साइड चेंज होता है, गोल हो रहे हैं, उसमें पूरा डिफेंड भी करना, अटैक भी करना, कितना बड़ा काम था ये और कितनी बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, जो 10 प्लेयर से आप लगभग 44 मिनट 44 मिनट आप खेले हैं, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट हाफ का सेकंड क्वार्टर शुरू हुआ, अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिल गया। अब आप सोच सकते हैं कि इस मॉडर्न हॉकी में, इतना तेज हॉकी में, एक प्लेयर को केवल माइनस कर दीजिए पूरे गेम के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरे टीम को साथ चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पे अटैक स्वाभाविक है। और वो इंग्लैंड टीम, ग्रेट ब्रिटेन टीम आप देख रहे थे अटैक पे अटैक कर रही थी, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने बहुत पेशेंस से और कोच ने जिस हिसाब से जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, उस हिसाब से टीम फिट बैठी और ड्रा करके अब पहले लीड लिया, लीड बराबर हुआ। चूँकि हमारे ऊपर प्रेशर था, अगर वही 11 खिलाड़ी होते तो रिजल्ट कुछ गेम में और होता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक हिस्ट्री है कि 10 प्लेयरों से लेके आप क्वार्टर फाइनल जीत रहे हैं और सेमीफाइनल के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे खिलाड़ियों का मेंटल भी अप्रोच दिखाता है कि वो जीत के लिए ही खेल रहे थे, कि किसी भी हालत में उनको जीतना है, और हर परिस्थितियों का वो सामना करते हुए एक अच्छी जीत उन्होंने हासिल की। मेंटल अप्रोच को भी दिखाता है। और आपको लगता है कि इस जीत के बाद मेंटली और ज्यादा मजबूत हुए होंगे? निश्चित तौर पे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को पहले आप हरा के आए, तो वो एक आपका था ही कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोगों ने 52 साल बाद हराया था ओलंपिक में, तो वो एक अलग था। तो धीरे धीरे जो हमारी टीम ने जो जज्बा लिया या जो सीख लिया, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हरा के आप आते हैं तो ऐसे ही मॉरली आप ऊपर रहते हैं, बूस्टअप रहते हैं। और आज का जो जीत है वो भी है कि हम 10 प्लेयर से भी इंग्लैंड को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन हमने एक चीज़ देखी जो हमारी अंदर थोड़ी सी कमी रहती है कि जो बिजनेस एंड कहते हैं, जो आखिरी में आकर थोड़ा सा हम या तो ढीले पड़ जाते हैं या थोड़ा सा इस तरीके से कि थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं कई बार। तो वो चीज़ खास ध्यान रखनी पड़ेगी आपके पास कि ये चीज़ इस बार ना हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है कि हम गोल्ड पर ही क्यों ना कब्जा नहीं, किया आप जाए। सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम तो हर मैच को महत्वपूर्ण मानते हैं जी। और जिस हिसाब से हमारी टीम है, जिस हिसाब से खेल रही है, निश्चित तौर पे हम जीत के चलेंगे। लेकिन अब सबसे पहले एक एक स्टेप लेके चलना चाहिए। अभी हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें सेमीफाइनल जीतना है। बिल्कुल, सेमीफाइनल को ही मान के हमें फाइनल चलना चाहिए। तो जब सेमीफाइनल आप जीतते हैं तो फाइनल में अपने आप आते हैं, फिर वहाँ पे फिर देखेंगे कि फिर कैसे खेलना है। पहले हमें सेमीफाइनल जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए अप्रोच कैसी रहनी चाहिए आरपी सर, क्योंकि ये सेमीफाइनल नॉकआउट है, तो किस माइंड नहीं, नॉकआउट जैसे आज क्वार्टर फाइनल था, ये भी नॉकआउट है। क्वार्टर फाइनल से तो नॉकआउट हो जाता है। तो नॉकआउट ये, चूंकि इसमें से हमारे पुराने जो खिलाड़ी 11 तो पिछले ओलंपिक के ही हैं, सब पुराने खिलाड़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब मिलजुल के अच्छी टीम है, उसको अच्छे तरीके से जिस हिसाब से अब तक खेलते आए हैं ऐसा खेलेंगे तो रिजल्ट बेहतर होगा। बिल्कुल। और एक खिलाड़ी जिसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा, पूर्व कप्तान है और अपना आखिरी ओलंपिक्स का ऐलान भी कर दिया है, उसका नाम है टी.आर. श्रीजेश। शानदार गोलकीपिंग कर रहे हैं, चाहे पेनल्टी स्ट्रोक की बात हो वो बचाते हैं, चाहे पेनल्टी कॉर्नर्स हो, चाहे टीम को गाइड करने की बात हो, गोलकीपर पीछे से गाइड करता है।
तो जो आप देख रहे हैं कि आरपी सर भी जो है मेरी तरह खांस रहे हैं। यहाँ पर मौसम बहुत बदलता है सुबह शाम, यहाँ सर किसी का गला पकड़ा हुआ है। तो जो पीआर सीजेश का जो परफॉर्मेंस है सर, उसके बारे में बताइए। बड़ा कमांड, टीम को कॉन्फिडेंस, हर चीज़ में बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है पीआर सीजेश का। नहीं, बहुत अच्छा है। और आपने देखा होगा इनके बारे में भी लोगों ने कमेंट किया। हाँ, तो कमेंट करना लोगों का काम है। खिलाड़ी को तो अपना मैदान पे जब बेच देगा, और बेच दिया उसको, आज सभी याद रख रहे हैं कि उन्हीं की वजह से आज हम लोग ये मैच जीते हैं। बिल्कुल। और क्या कहेंगे, हम पीआर सीजेश से भी बात कर रहे थे। पीआर सीजेश खांस लेने दिया जाए, थोड़ा सा पानी मंगवाया जाए, थोड़ा सा पानी। तो हॉकी प्लेयर हैं, इतने ज़बरदस्त कड़क पर्सनालिटी हैं आरपी बॉस। तो खैर मैं ये कह रहा था कि पीआर सीजेश ने ये भी कहा कि मेरा आखिरी ओलंपिक है। तो सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट खिलाड़ी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने खिलाड़ियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि देश के लिए भी खेलेंगे और सीजेश के लिए भी इस बार खेलेंगे। तो ये एक टीम को क्या मोटिवेट कर रहा है कि हमारा एक सीनियर बड़ा भाई जो है इस बार आखिरी ओलंपिक्स खेल रहा है, तो जी जान लगा देंगे सीजेश के लिए। ये एक बॉन्डिंग लेकर बॉन्डिंग को बढ़ाता है, ऐसी चीज़। नहीं, सिरजेश के लिए भी है और देश के लिए भी है। बिल्कुल। जैसा आपने राजगुरु जी कहा था कि ओलंपिक में हॉकी, हम दो कितने भी मेडल ले लें, अगर हॉकी में मेडल नहीं है तो सेटिस्फेक्शन नहीं। ये बात एकदम सही है। हॉकी और क्रिकेट, ये दो गेम ऐसे हैं। अगले ओलंपिक से तो क्रिकेट भी है, मज़ा ही अलग आ जाएगा। बिल्कुल। हॉकी और क्रिकेट कर लो, ओलंपिक्स का 2 गुना मज़ा आएगा। हाँ, तो ये है कि अब आप सेमीफाइनल के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस सेमीफाइनल को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, कौन सी टीम को खेलना चाहेंगे आप? खेलने के लिए जो आ जाए उसको ही तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लेकिन जर्मनी या अर्जेंटीना, क्योंकि बेल्जियम भी बाहर होगी, स्पेन ने मार दिया उनको, आपके चांसेस और बढ़ गए। जर्मनी आए या अर्जेंटीना आए, कौन से? जो भी आएगी हम लोग अच्छा खेलेंगे। नहीं, वो तो खेलना ही पड़ेगा। और लेकिन अर्जेंटीना के साथ तो हमारा लीग मैच हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है वो। और जर्मनी से देखते हैं क्या होता है। हाँ। और हमें उम्मीद है कि जो भी टीमें आएंगी बेहतर हम लोग परफॉर्मेंस देंगे। और इसमें आपका कोई ऐसा चॉइस अगर मिले कि आप पिक कर लो किससे आप सेमीफाइनल खेलना चाहते हो, तो आरपी भाई आप किससे खेलना चाहेंगे? दोनों टीमें ठीक है, चूंकि इस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, तो उसमें हम किसी एक टीम को नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन जर्मनी के साथ अच्छा मैच होगा। जर्मनी के साथ अच्छा मैच होगा, तो ये तो बात है ही है। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा उस मुद्दे पे भी बात कर लें जो आज रेड कार्ड जो दिखाया गया। क्या वो रेड कार्ड लायक फाउल था? नहीं, अब रेफरी ने तो अपने हिसाब से दिया, लेकिन वो रेड कार्ड लग नहीं था। और उसमें आप बहुत अगर लग रहा था तो 5 से 10 मिनट तक आप बाहर बैठा सकते। हाँ, लेकिन रेड कार्ड देने लायक वो इंस्टेंस नहीं थे। जिस हिसाब से दिया, वो अंपायरिंग आज मैच में अच्छी नहीं है। बिल्कुल अंपायरिंग अच्छी नहीं हुई है। और इस पर अभी आप फिलहाल रेड कार्ड को लेके एक रिव्यू भी कर रहे हैं कि? हाँ, हम लोग कर रहे हैं और हम लोग इसको आगे ले जाएंगे बात को जी, और कहेंगे कि क्योंकि रेड कार्ड ऐसा होता है कि उस मैच में तो वो नहीं खेलता है, दूसरे मैच में भी नहीं खेल सकता। बिल्कुल। उस मैच में तो केवल 10 प्लेयर से ही हम लोग ने खेला ये जो क्वार्टर फाइनल। बिल्कुल। नेक्स्ट मैच में अगर वो पेनल्टी दे देंगे तो उनको खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि कमेटी विचार करेगी, अगले मैच में उनको अमित रोहिदास को खेलने का मौका देगी। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं एक चीज़ भी देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ है, एक रिपोर्ट भी आ रही है कि इंडियन हॉकी फेडरेशन जो एक चीज़ करने का मन बना रही है, मन नहीं, फैसला हो गया शायद। हो गया जी। हॉकी इंडिया हैज़ ऑफिशियली एक सेकंड, ये मेरा फ़ोन बीच में बज गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम बाद में एडिट कर देंगे। कहाँ चला गया आपका? ये रहा। भारतीय हॉकी जो है इस समय, आरपी जी आप खास लीजिए, मैं बता दूँ यहाँ पे जो है, तो हॉकी इंडिया ऑफिशियली रेज कंसर्न्स, और आप कंसर्न कर रहे हैं इनकंसिस्टेंट वीडियो एम्पायर रिव्यूज। बड़े सीरियस मुद्दे हैं, और पर्टिकुलरली रिगार्डिंग रेड कार्ड डिसीजन फॉर एन इंडियन प्लेयर, उस पर आप प्लेयर विच हैज इरोडेड ट्रस्ट इन द वीडियो रिव्यू सिस्टम पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। कोचिंग ऑफ गोलकीपर फ्रॉम बिहाइंड द गोल पोस्ट ड्यूरिंग शूट आउट। टैबलेट लेके वो आपने देखा होगा। हाँ। एक टैबलेट लेके वो अपना देख रहे थे। बिल्कुल। और वहाँ पे अलाउ नहीं यूज ऑफ अ वीडियो टैबलेट बाय गोलकीपर ड्यूरिंग शूट आउट। ये तो बहुत ही मतलब सीरियस मामला है जी। तो बहुत ही सीरियस मामला है। और इसके अलावा दीज इंसिडेंट्स अंडरमाइन कॉन्फिडेंस in officiating process among players, coaches and fans. Hockey India calls for thorough review of this matter to uphold the integrity of sports and ensure fair play in future. ये तो वाकई में अरे भाई ये कैसे, मतलब ये इतनी
नहीं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है बेईमानी और तो बिल्कुल नहीं, नहीं अब तो- मिस्टेक मैं इसको कह सकता हूँ, जो टेक्निकल डेलीगेट्स होते हैं, जो ग्राउंड के जो मैनेज करते हैं, उन लोगों को ये सब देखना चाहिए कि वो बार बार वो टैबलेट देख रहे थे, तो वो कोचिंग का उनका एक पार्ट होता है, बिल्कुल तो उनको उससे गाइड मिल रहा था हाँ। कि कैसे हमें रोकना है, कैसे क्या करना है, और ये सीरियस मैटर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज हम जीत गए, गनीमत है कि जीत गए। जी। हार गए होते तो हमें तो बहुत नुकसान हो जाता, बिल्कुल, सर बिल्कुल। पीट रहे होते और बिल्कुल। इसको हम इसको पलट भी नहीं सकते थे, इस बिल्कुल। फैसले को, सिर्फ हम प्रोटेस्ट करते रह जाते और पूरे देश के फैन जो है आपके पीछे पड़ बिल्कुल, जाते बिल्कुल। कि आप वहाँ पे लोग वहाँ चीफ क्या सेलेक्टर कर रहे वहाँ थे? थे जी, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी फेडरेशन दिलीप तिर्की वहाँ पे थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे, ये तो बहुत ही सीरियस है। कल सेमीफाइनल, इससे भी बड़ा मुकाबला है, तो इसके लिए आपको इन्हें अलर्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस तरीके की चीज ना हो। नहीं, ये सब अलर्ट है, और उसी अलर्टनेस के वजह सुबह कि आपने देखा कि बीच में ही उसको प्रोटेस्ट किया गया और उसको हटाया गया। होता क्या है कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इंग्लैंड की टीम ने ऐसा किया, जानबूझ के किया था। बिल्कुल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनजाने में तो टेबलेट वहाँ नहीं जा सकता है, ले तो गया ही गया है, बिल्कुल। और उसको देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तो गेम है, सबको भाई पूरा मौका मिलता है, अपना जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, जिस दिन वो टीम जीतेगी, जो बेहतर टीम होगी वो टीम जीतेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सेमीफाइनल होगा बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आरपी बॉस आपको। Thank कि you. आपकी चुनी हुई टीम जो है गोल्ड मेडल लेकर आए, ये हमारी सबकी दुआएं भी हैं, उम्मीद भी हैं, और हम सब भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि ये टीम जो है बिल्कुल दम लगा के खेले और बेस्ट परफॉर्मेंस दे और वो बेस्ट गोल्ड मेडल के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद।